हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? जैसे हम लोगों ने अभी लास्ट टाइम जो पढ़ा था उसका पढ़ा था हम लोगों ने क्या, ऑक्सीडेशन पढ़ा था एंड हम लोगों ने वहां पर रिडक्शन पढ़ा था। ऑक्सीडेशन के अंदर पढ़ा था जहां पर ऑक्सीजन ऐड होती है एंड हाइड्रोजन क्या करते हैं हम लोग रिमूव करते हैं। और दूसरी जगह हम लोगों ने पढ़ा था कि रिडक्शन, जहाँ के अंदर हम लोग हाइड्रोजन को ऐड करते हैं और ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, आ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, यानी जहाँ पर दोनों ही चीजें आपस में काम कर रही होती है उसे हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। लिखा है, डेफिनेशन भी लिखी हुई है, रेडॉक्स रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने कल पढ़ रखा था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एंड रिडक्शन के अंदर क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसे हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, की पॉइंट्स पता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन बता ही चुके हैं और रिडक्शन बता चुके हैं, इसको एक बार आप पढ़ सकते हो। एग्जांपल के लिए यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, इसको हम लोगों ने किसके साथ रिएक्शन कराया, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया, तो क्या हुआ, कॉपर बाहर निकल गया एंड वाटर आ गया। इसके अंदर कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड कौन रिड्यूस हो रहा है उसको एक बार समझना पड़ेगा। जैसे इस रिएक्शन के अंदर देखें तो कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है तो क्या बना रहा है, कॉपर बना रहा है। जैसे हम लोगों ने कल पढ़ रखा था कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हटाते हैं तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ से ऑक्सीजन हट गई यहाँ से, और क्या हो गया, उसको बाहर निकाल दिया और सिर्फ किसको बचाया, कॉपर को बचाया। इसीलिए ये किसका एग्जांपल है, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। रिडॉक्स के अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही साथ में होती है। एक एग्जांपल और दे रखा है, जैसे जिंक की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, कॉपर सल्फेट के साथ कराते हैं। तो यहाँ पे कॉपर हमारे पास क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, जिसके अंदर जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। और जो कॉपर है हमारे पास वो रिड्यूस हो रहा है, किसके अंदर, इसके अंदर क्या होगा, सॉरी, जिंक जो ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि इसके अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन हट रहे हैं। और जब कॉपर के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉनों को, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। इसका कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो रिडॉक्स रिएक्शन इज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल होता है। बैटरीज के अंदर इसका यूज करते हैं, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के इसका यूज कर सकते हैं, कोरिजन एंड प्रिवेंशन के अंदर भी इसका यूज करते हैं। आई थिंक इतनी बात आप सभी लोग को समझ में आई। अगला देखते हैं। अगला जो टॉपिक है उसका नाम है कोरोजन। तो कोरोजन यानी एक तरीके से हम समझें तो किसी भी मेटल का क्या होना, ग्रेजुअली डिस्ट्रैक्ट होना, कम होना या खराब होना। जैसे कोरोजन इज द मेटल, इज द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल, यानी किसी भी मेटल हो सकता है, मे बी वो कॉपर के अंदर ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन हो सकता है, सिल्वर के अंदर, गोल्ड के अंदर, किसकी वजह से हो सकता है, एयर की वजह से, मॉइस्चर की वजह से और किसी केमिकल की वजह से, उसे हम लोग बोलते हैं कोरोजन। ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन नहीं रहता है, रस्टिंग को लोग कोरोजन समझ लेते हैं, जबकि कोरोजन का एक छोटा सा एक पार्ट है क्या, रस्टिंग। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, जिसके अंदर आयरन हमारे पास ऑक्सीजन के साथ फाइंड वाटर मॉइस्चर के साथ जब क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो उसके अंदर एक रश लग जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.X2O। ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलती है, पेपर में हमेशा ही पूछी जाती है, या इसके प्रिवेंशन भी पूछे जा सकते हैं। इसे प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो आप, इसको पेंटिंग करके, जैसे आप लोगों ने अपने घर के अंदर हम लोग का रेलिंग लगी हुई होती है तो उसके अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। ऑयलिंग करके या ग्रीसिंग करके, जैसे आपके साइकिल की चेन होती है उसके अंदर आप ऑयल डाल देते हो या ग्रीस कर देते हो। गैल्वेनाइजेशन एक ये मेथड होता है जिसके अंदर हम लोग जिंक की कोटिंग करते हैं, जिससे किसी भी मेटल को हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यूजिंग स्टेनलेस स्टील, इसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं। और गैल्वेनाइजेशन आपने क्लास 8 के अंदर भी पढ़ रखा होगा, काफी इंपॉर्टेंट एक मेथड हुआ करता था। आई थिंक इतनी बात आप सभी लोग को समझ आ गई। हाँ, छोटी सी बात ध्यान रखना कि कोरोजन हर एक मेटल में लग सकता है, बट रस्टिंग सिर्फ और सिर्फ आयरन में ही होती है। एक ऐसा प्रोसेस होता है, स्लो प्रोसेस होता है, ऐसा तो होगा नहीं कि आज बारिश हुई और थोड़ा सा ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में आया तुरंत ही जंग लग गया, ऐसा तो होगा नहीं। मेटल्स लूज देयर स्ट्रेंथ, वो लूज कर सकते हैं, जैसे आप देखते हो कि आयरन क्या होता है, अपने स्ट्रेंथ को लूज कर देता है एंड थोड़ा सा हल्का सा डल सा दिखने लगता है, ये भी एक एग्जाम्पल। इट कॉजेज वेस्टेज ऑफ मटेरियल, ये क्या कर सकता है, वेस्ट ऑफ मटेरियल कैटेगरी में चला जाता है। अगला आएगा रेंसिडिटी। जैसे हमारे पास कोई मेटल जब खराब होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कोरोजन या रेंसिडिटी, कोरोजन बोलते हैं या फिर रस्टिंग कह देते हैं। वैसे जब कोई फूड खराब हो जाता है उसे हम लोग बोल देते हैं रेंसिडिटी। ये भी काफी पेपर के पॉइंट से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट्स एंड ऑयल इन द फूड दैट कॉज द अनप्लेजेंट स्मेल, जब वो क्या करता है, हल्की सी खराब सी स्मेल लेकर आता है, अनप्लेजेंट सा खराब हो जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। जैसे अपना खाना आप काफी लंबे समय तक रोक कर रख दो तो आपका जो खाना होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें अंदर स्मेल आने लगेगी, खराब हो जाएगा। तो डेफिनेशन क्या है, रेसिडी इज द प्रोसेस इन विच फूड कंटेनिंग फैट्स और ऑयल जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो जाएगा यानी ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में आ जाएगा तो खराब हो जाएगा। जैसे आपके घर में पापड़ बनते हैं और पापड़ आपने क्या किया, बनाया और उसको ऐसे खुले बर्तन में रख दिया, और आप एक दो दिन बाद खाएंगे तो उसके अंदर से हल्की सी स्मेल आने लगेगी और वो थोड़े से मिहा भी जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और वो स्मेल खराब हो जाएगी, टेस्ट भी खराब हो जाएगा। बट आपने देखा होगा जैसे लेज आता है, लेज का पैकेट होता है, उसके अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, लेज के कुछ चिप्स होते हैं, और वो चिप्स देखा होगा जल्दी खराब नहीं होते, उनकी सेल्फ लाइफ काफी अच्छी होती है, क्योंकि उनके अंदर हम लोग क्या फिल कर देते हैं, नाइट्रोजन गैस या अदर गैसेस को फिक्स कर देते हैं ताकि उसकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज कर सके। जैसे पोटैटो चिप्स ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में आएगा तो वो रेंसिड हो जाएगा यानी ऑक्सीडाइज हो जाएगा।
तो की पॉइंट्स बताइए, आपको बैड स्मेल आ सकता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है फैटी सॉइल का, बिस्कुट नट्स खराब हो जाते हैं, अनसूटेबल कंजप्शन हो सकता है। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो आप? एयर टाइट कंटेनर का यूज करना चाहिए। जैसे हम लोग अपने घर के अंदर प्रिवेंशन करना होता है किसी भी फूड का, तो रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं। पैकिंग इन चिप्स के अंदर आप यूज कर सकते हो। एंटीऑक्सीडेंट टू फूड कर सकते हो, आपको ऐड करना पड़ेगा क्या, एंटीऑक्सीडेंट, जो ऑक्सीडाइज की प्रोसेस को थोड़ा स्लो कर दें या रोक दें। जैसे पोटैटो चिप्स लेफ्ट ओपन, रियल लाइफ एग्जांपल आप देख ही सकते हो। आप बिस्कुट्स को कर देते हो, रख देते हो, तो वो भी खराब हो जाते हैं। ग्राउंड नट्स, ये भी सब चीज़ें क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, बटर स्मेल। प्रिवेंशन बता दिया मैंने क्या-क्या कर सकते हो, एयर टाइट रेफ्रिजरेटर, पैकिंग, एंटीऑक्सीडेंट टू फूड प्रोवाइड करने के लिए हम लोग इनका यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक इतनी बात आप सभी लोग को समझ में आई होगी। और यहाँ पर जो हमारा चैप्टर 1 है, वो पूरा कंप्लीट होता है। तो चैप्टर 1 पूरा फुल कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक-एक करके आप देख सकते हैं। एक मैं वीडियो लाऊँगा जिसके अंदर पूरा 1 आवर के अंदर आपका डिटेल्ड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को समझाया जाएगा। आई थिंक इतनी बात आप सभी लोग को समझ में आएगी। कुछ क्वेश्चंस लेकर आएँगे जो बोर्ड के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। आई थिंक इतनी बात आप सभी लोग को समझ में आई होगी। थैंक यू।